हेलो दोस्तों, अग्निपथ टेस्ट सीरीज 5 सितंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टेस्ट में दो क्वेश्चन जो है आपके पास डाउट में थे। एक क्वेश्चन था 27 नंबर का क्वेश्चन। हमने देखा कि जो है आप लोगों के बीच में जो है काफ़ी कन्फ्यूजन रहा इसके आंसर के लिए, और एक क्वेश्चन था 63 नंबर। तो इन दोनों क्वेश्चन के जो है डाउट्स जो है क्लियर करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन ये था कि द वैल्यू ऑफ यम फॉर विच, क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे कि यम का मान क्या होगा। वन ऑफ द रूट्स ऑफ, इसका जो एक मूल है डबल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम इक्वल टू 0। इस समीकरण का जो मूल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो मूल होंगे। उन दोनों मूलों में से जो है कोई एक मूल ऐसा होगा कि जो इस समीकरण, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस समीकरण के मूलों का जो है डबल होगा। कोई एक मूल, दो मूल इसके हैं, देखिएगा इसके दो रूट्स हैं और इसके भी दो रूट्स हैं। तो इसके जो रूट्स होंगे उस रूट्स का जो है कोई एक रूट्स जो है इसका डबल होगा। सॉल्व करने के लिए जो है हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक जो है आपका डिटेल मेथड होगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि शॉर्ट में जो है कम से कम समय में जो है कैसे जो है सॉल्व करें। तो बाई ऑप्शन हम कैसे करेंगे, कैसे जो है हम ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास देखिए 4 ऑप्शन है, और उन 4 ऑप्शन में जो डिजिट दी गई है, ये डिजिट जो है 0 दी गई है। एक डिजिट मेरे पास 0 है, एक डिजिट मेरे पास -2 है, एक डिजिट मेरे पास 1 है, और एक डिजिट मेरे पास 2 है। हम एक बार ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। काफी कंफ्यूजन था आप लोगों के बीच में। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं जो है डिफाइन करता हूं। प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो यम की वैल्यू है, यहां पे जो यम दिया हुआ है, इस यम का मान इन चारों में से क्या होगा। इन चारों में से यम का मान हम पुट करेंगे, इस समीकरण के मूल निकालेंगे। जो मूल मिलेगा इस समीकरण का, उसमें से कोई एक मूल जो है इसका डबल होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार यम बराबर 0 पुट कर देते हैं। यम बराबर 0, मैं यम बराबर 0 पुट करके देख रहा हूं कि इन दोनों समीकरण के मूल क्या मिल रहे हैं। तो जब आप यम बराबर 0 पुट करेंगे तो यहां पे मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0। इस समीकरण में जो है आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। जब हम इसके रूट्स निकालेंगे तो आप इसका फैक्टर कर सकते हैं, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहां से आपको मिलेगा एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 3। इसका जब आप फैक्टर करेंगे तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1। और आप देख रहे हैं कि कोई भी मूल जो है इसका और इसमें जो है डबल का रेशो नहीं है। तो हमारा जो ये ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। और जब 0 रॉन्ग हो गया तो हमारे पास से जो है ये तीनों ऑप्शन जो है, देखिए इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, और इसमें भी 0 है। तो डेफिनेटली जो है हमारे ये तीनों ऑप्शन जो है गलत हो गए, और हम जो है ऑप्शन नंबर डी की ओर जो है चलेंगे, और डी इज माई करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इसको आगे बढ़ते हैं, इन ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं क्या इसमें से कोई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार यम बराबर -2 रखेंगे। तो जब हम यहां पे यम बराबर -2 रखेंगे तो आप देखेंगे आपके पास क्या मिलेगा। जब आप यम बराबर -2 पुट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, -2 पुट करेंगे यहां पे, तो यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। आप इसका फैक्टर करेंगे, तो जब आप फैक्टर करेंगे इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में जो है जब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, और हमको मिल जाएगा x माइनस 4, x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो रूट्स मिल जाएंगे x इक्वल टू 4
और -1, ये हमारे पास जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिल गए। यहां पे जब आप m बराबर -2 इस समीकरण में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर -2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और हमको मिल जाएगा x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। जो रूट्स मिलेंगे x इक्वल टू 2 मिलेंगे और x इक्वल टू -1 मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रूट्स है, आप देख सकते हैं ये जो x की वैल्यू है जो इस समीकरण का मूल है 4 है, इस समीकरण का जो मूल है 2 है और यह जो है क्या है, डबल है। 2 का जो डबल है वह क्या है, 4 है। तो डेफिनेटली जो है इन दोनों समीकरणों में m बराबर अगर आप -2 पुट कर देंगे तो इस समीकरण का जो मूल होगा x स्क्वायर माइनस 3x, इसका जो मूल होगा और इसका जो मूल होगा, इन दोनों में जो है डबल का जो है अनुपात होगा और यह जो है मेरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम पहले जो है ऑप्शन रख करके जो है और हमने देखा कि जब इन तीनों में 0 मिल गया तो हम वहीं पे जो है अपने डिसीजन पे आ जाएंगे और इस तरह से जो है ये क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व हो जाएगा। डिटेल मेथड में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको जो है डिटेल मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं। डिटेल मेथड में क्या करेंगे कि हम जो है इसमें 2 रूट्स मानेंगे, इसमें भी रूट्स मानेंगे और डबल करके जो है उस वैल्यू को पुट करके देखेंगे तो आ जाएगा जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारे पास जो है 63 नंबर क्वेश्चन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन था जो है, और इस तरह के क्वेश्चन मैंने जो है अक्सर देखा है कि आप लोगों के टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आते हैं। और क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ता हूँ, 63 नंबर क्वेश्चन, इस पे भी आप लोगों का डाउट था। आसान सा क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन ये है कि इफ द इक्वेशन, हमारे पास एक समीकरण था, क्यूबिक इक्वेशन है, 3 घात का समीकरण है और जब 3 घात का समीकरण होगा तो इसके 3 मूल मिलेंगे। समीकरण है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक 4 घात का समीकरण है एक्स पे पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। और इन दोनों समीकरणों में जो है, ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों में एक मूल कॉमन है। और जब भी हम कॉमन मूल की बात करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो एक शॉर्ट ट्रिक होता है, हम क्या करते हैं, x की वैल्यू जो है 1 पुट कर देते हैं। लगभग मैंने क्वेश्चन में जो है देखा है कि जब आप x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 तो मेरा रिजल्ट निकल जाता है। हमको यहाँ पे रिजल्ट निकालना है जो है, तो x की वैल्यू आप यहाँ पे a पुट कर दीजिए और देखिए कि दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे जो है आप x की वैल्यू x क्यूब प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे जो है जब पुट करेंगे x की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 तो यहाँ पे a 1 प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो -2 जो है हमारी एग्जैक्ट जो है वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है मेरा जो ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, बी जो है राइट ऑप्शन होगा। तो ये जो है इस समय जो है अग्निपथ टेस्ट सीरीज की जो है 75 क्वेश्चन की जो है सीरीज चल रही है और 5 सितंबर के टेस्ट में जो है ये 2 क्वेश्चन पे जो है कंफ्यूजन था, जिसका वीडियो जो है मैं आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत कर रहा हूं। और आगे जो भी डाउट्स होगा हमारे पास, हमारे जो अनुभवी टीम के द्वारा जो है, जो डाउट्स नहीं क्लियर हो पाएंगे तो हम आप लोगों को जो है वीडियो बना करके भेज देंगे। आज का जो टेस्ट होगा, आज का जो टेस्ट होगा वो सीक्वेंस एंड सीरीज का टेस्ट है। सीक्वेंस एंड सीरीज का टेस्ट है जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे। 75 क्वेश्चन की जो है हमारी टीम जो है, जो अग्निपथ टेस्ट सीरीज की टीम है, वो 75 क्वेश्चन की सीरीज जो है स्टार्ट की हुई है। 300 नंबर के हमारे जो टोटल मार्क्स होते हैं, ये टोटल मार्क्स मेरा 300 नंबर का है। टोटल मार्क्स मेरा 300 नंबर का है। टेस्ट जो है हम शाम को 8 बजे, इट मीन्स 8 PM से स्टार्ट करते हैं। 9:30 PM तक जो है हमारा टेस्ट जो है चलता है। 75 क्वेश्चन जो है होते हैं उस टेस्ट में। ये जो टेस्ट होते हैं, हमारी अग्निपथ की जो टीम होती है वो क्वेश्चन को क्रिएट करती है जो आपके अपकमिंग टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में जो है आते हैं।
अगर आप ये 75 क्वेश्चन जो है लगा लेते हैं तो डेफिनेटली जो है मुझे नहीं लगता है कि टीजीटी जो आने वाली टीजीटी का एग्जाम है उसमें जो है इससे बाहर के क्वेश्चन आएंगे। 9:30 बजे ठीक जो है हम रिजल्ट आउट करते हैं, जितने भी बच्चे ऑल इंडिया में जो है पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी बच्चों का जो है एक रैंक जारी करते हैं। और 9:30 के बाद जो है ये जो आपके 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन, इसकी आंसर की और इसके बाद जो है सोल्यूशन इन प्रिंट फॉर्म या पीडीएफ फॉर्म में जो है हम क्या करते हैं, आप लोगों को जो है रैंक निकालने के बाद जो है 9:30 के बाद जो है ये सोल्यूशन पेपर आंसर की जो है आप लोगों को पीडीएफ बना करके दे देते हैं, ताकि उसमें आपको इन प्रश्नों में जो भी डाउट हो उसको आप क्लियर कर सके। इसके बाद जो है 9:30 के बाद इन 75 क्वेश्चन में जो भी डाउट्स होते हैं वो आप जो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो है हमारे डिस्कशन ग्रुप में भेजते हैं और हमारे अनुभवी टीम के द्वारा उनके जो है डाउट्स लिए जाते हैं। अगर उस डाउट्स में आपको कोई दिक्कत होती है, कोई असुविधा होती है कि हाँ सर जो है मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या आपका सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे पर्सनली मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर 9454920666 इस नंबर पे जो है आप हमें क्या करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे। टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है मुझे डिफाइन कर दीजिए, इसका वीडियो बना करके दे दीजिए, तो आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से जो है मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। तो आज के टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे जो लोग जो है इसका डेमो देखना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है एक बार हेलो करें और हम जो है उन लोगों को जो है आज की टेस्ट सीरीज जो है फ्री में अवेलेबल कराएंगे। 8 PM पे आप लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और अपने तैयारियों को जो है मजबूत करें। बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर जो है आज के टेस्ट में जो है आप आज के टेस्ट में जो है किस तरह के आप क्वेश्चन रखेंगे, तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे टेस्ट जो सीक्वेंस एंड सीरीज का टेस्ट है इसमें बेसिकली जो है यूपी टीजीटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो समांतर श्रेणी के क्वेश्चन आते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन आते हैं, हरात्मक श्रेणी के क्वेश्चन आते हैं। जब हम समांतर श्रेणी की बात करते हैं तो हमारे पास किस तरह के जो है क्वेश्चन आते हैं आप समझ सकते हैं। जो है किस प्रकार के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। आज के टेस्ट का जो है किस प्रकार के क्वेश्चन को जो है आपको डिस्कस करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी की बात करते हैं तो हमारे पास जो है देखिए एपी में हम पढ़ते क्या क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है, जीपी में जो है पढ़ना क्या क्या है, जो आपका सिलेबस की बात करते हैं, एचपी में आपको क्या पढ़ना है जो आज का जो टेस्ट होगा। तो समांतर श्रेणी में जो है एनएच टर्म के जो है एपी, जीपी और एचपी में जो है जो एक चीज कॉमन है वह होता है एनएच टर्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि समांतर श्रेणी का यनवा पद क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद क्या होता है या हरात्मक श्रेणी का यनवा पद क्या होता है। इसके बाद सम ऑफ एन टर्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इनके मीन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, समांतर माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और एक जो है इन तीनों के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं कि सीरीज जो है समांतर श्रेणी में है तो उसका आउटपुट जो होगा या जो उसका रिजल्ट होगा वो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी या हरात्मक श्रेणी में होगा। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन हमारी टीम ने जो है बनाया है, 75 क्वेश्चन का एक बेहतरीन पेपर बनाया है और मुझे लग रहा है कि आप लोग जरूर जो है उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे और इंजॉय करेंगे जो है। बेस्ट ऑफ लक आज के टेस्ट सीरीज के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहेंगे और जो लोग भी इस टेस्ट सीरीज में जुड़ करके जो है हम अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हेलो करें। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।